हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। आज है दिन बृहस्पतिवार और तारीख है 2 मई। तो माफ़ी इसलिए मांगना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना, वो काफ़ी लेट आप सभी को देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो संडे की है। कल की वीडियो में आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि कल भी मैंने यही वाली साड़ी पहन रखी थी और आज मैं फिर से यही वाली साड़ी पहन रखी हूँ। यानी कि ये व्लॉग दोस्तों, आगे का जो व्लॉग था वो पीछे चला गया है और जो संडे का व्लॉग था मैंने सोचा कि चलो आज रिकॉर्ड करते हैं, संडे का रूटीन आप सभी के साथ शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है, भूल चूक हो जाती है। तो एडिटिंग करने में मुझसे जो है वो यही गलती हुई, क्योंकि 2-3 दिन तो मैं व्लॉग ही नहीं रिकॉर्ड की और परसों व्लॉग रिकॉर्ड की तो आप सभी के साथ उसको मैंने शेयर कर दिया और जो संडे का व्लॉग था वो पीछे ही पड़ा रह गया। तो इसलिए कभी कभी मन नहीं होता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, कभी कभी एकदम हौसला हम छोड़ देते हैं, हारने लगते हैं, एकदम टूटने लगते हैं। तो इस वजह से वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने का मन करता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिनको पढ़ के बिल्कुल हम एकदम से निर्जीव हो जाते हैं, एकदम से मतलब कि जान ही नहीं रह जाती है। तो कुछ रीज़न होते हैं, हम भी आपके जैसे हैं, जैसे आप हो वैसे हम हैं। हर्षित, ये जूता उता पहन के कहाँ जा रहे हैं? हमें भी दोस्तों लोगों की बातें चुभती है, दिल में लगती है, दुख होता है, दर्द होता है। एक मतलब आप जब दुख में पहले से रहो और ज़्यादा जब कोई दुखी करता है तो फिर हम टूटने लग जाते हैं। मैं आप सभी को अपनी फैमिली मानती हूँ, अपना परिवार मानती हूँ, आप सभी के साथ अपना दुख सुख शेयर करती हूँ। आप सभी के जो कमेंट आते हैं उससे मुझे हौसला मिलता है आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। चाहे कुछ भी, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों के मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, आप लोगों को अपनी बातें सुनाती हूँ। एक तरह से आप मेरी फैमिली हो, मेरी सहेली हो, जो कुछ भी आपको समझना है समझिए। मुझे आप सभी से बातें करने में, आप सभी के साथ वीडियो शेयर करने से मेरा दुख हल्का होता है, मेरे मन का बोझ हल्का होता है। तो इसीलिए दोस्तों, लेकिन कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं और हार मानने लग जाते हैं, तो इसलिए वीडियो कभी नहीं रिकॉर्ड हो पाती है। खैर छोड़िए ये सारी बातें। संडे का दिन था दोस्तों, बच्चों का स्कूल तो था नहीं, सब लोग काफ़ी लेट में उठे थे और उठने के बाद सब ने ब्रश वगैरह किया, सब फ्रेश हुए और फिर हुआ चाय नाश्ते का टाइम। तो वैसे तो बच्चे जब से स्कूल जाने लग गए हैं तब से ठीक है, अच्छा है, सारा रूटीन अच्छा हो गया है। अच्छा इसलिए हो गया है ना दोस्तों, क्योंकि जब ये लोग स्कूल जाती हैं तो फिर पराठे वगैरह, पूड़ियाँ वगैरह मैं सुबह तलती हूँ तो सबका नाश्ता हो जाता है और टिफ़िन भी पैक हो जाती है। जब ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं ना, वो लंच नहीं ले गया था हर्षित, उसकी दीदी ली थी, उसका हैंड वॉश करने थोड़ा दूर है नल, तो ये हैंड वॉश नहीं किया, उसका खाना पूरा खा गया। जब तक ये लोग स्कूल नहीं जा रहे थे ना, तब तक सुबह हर रोज़ नाश्ते में क्या लेना है, दुकान से टोस्ट मंगवाना है, दुकान से बिस्किट मंगवाना है, यही सारे चल रहे थे। और जिस दिन पैसे नहीं होते थे तो उस दिन बड़ा बुरा लगता था कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अच्छा हो गया, क्योंकि मेरी भी आदत छूट गई थी, जैसे मैं भूल सी गई थी दोस्तों। 6-7 महीने ये लोग स्कूल नहीं गई हैं, तब से ऐसा लग रहा था कि हम सुबह नाश्ते में बस वही बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड वगैरह यही सारी चीज़ें आती थी, जैसे पराठे और ये सारी चीज़ें तो भूल ही गए थे। अभी तो गर्मियाँ आ गई है तो चाय तो उतनी नहीं मन करती है बनाने का, लेकिन कभी हलवा बन जाता है तो कभी लोगों के लिए मैगी बन जाती है। अब का रूटीन जो है पहले से वो ठीक हो गया है, लेकिन 15 या 20 मई के बाद बच्चों का फिर से स्कूल वापस बंद हो जाएगा। तो दोस्तों सारा काम मैं नीचे से निपटा ली हूँ, बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया है। मेरा मन नहीं था अभी, मैंने कहा अभी मैं नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा हमारी एक सिस्टर है जिन्होंने शिकायत की थी कि आपने बिना नहाए ही चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया। तो देखिए दोस्तों, मैं ठहरी अकेली और मेरे साथ इतने सारे मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारियाँ इतनी सारी है। अगर मैं नहाने एक
को लेके बैठ जाऊंगी ना तो फिर मुझे शायद 11 ही बज जाएंगे, 10 ही बजेंगे। तो ऐसा है। और दोस्तों मैं बच्चों को बोली कि आप लोग छत पे चलो, मैं आ रही हूँ, क्योंकि बिस्तर वगैरह उठाना है। हम कल छत पे ही सब लोग सोए थे तो इसलिए। और बेटियाँ इतनी समझदार हो गई है ना दोस्तों, सच बता रही हूँ आप सभी को, ये लोग मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करती है, इतनी ज़्यादा हेल्प करती है। मैं बीच बीच में बीमार भी पड़ती रहती हूँ और कमर में उतनी ही दर्द भी रहती है, इसलिए ये लोग मेरे इतना हेल्प करवा देती है कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। मेरी बेटियाँ मेरे लिए क्या है, मेरी जान है, मेरी सब कुछ है। इन्हीं के सहारे जो है, इन्हीं को देख के मैं ज़िंदा हूँ। तो ये लोग मेरा इतना मदद करती है। मैं इनको बोली भी नहीं कि छत पे जाके तुम्हें ये करना है, मैंने बोला कि आप लोग छत पे चलो, क्योंकि मैं जहाँ रहूँगी तो ये साथ में रहेंगी, तो सोना भी साथ में रहेगी, क्योंकि सोना को अकेले नीचे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो बस ये लोग आने के बाद अपना बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें देखिए कितने अच्छे से, जैसे मैं करती हूँ ना वैसे देखती रहती हैं ये। तो सारी चीज़ें अच्छे से इन लोगों ने फ़ोल्ड कर दी और फ़ोल्ड करने के बाद रख दिया है। तो फिर जब तक मैं आ गई थी तो मैंने कहा चलो चटाई मैं उठा के रख देती हूँ और छत की आज मुझे सफाई करनी है। अगर ज़रा से भी धूप हो जाती है ना दोस्तों तो इतने ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी उड़ती है कि छत की सफाई नहीं हो पाती। और छत की सफाई करने के लिए मैं करीब 1 हफ्ते से सोच रही हूँ। आज संडे है, काम थोड़ा कम है, तो इसलिए वैसे खाना वगैरह जो कुछ भी काम है थोड़ा लेट में भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोरा वोरा बोरिया और ये उधर कोने से निकालो, वहाँ से पूरे ले आओ बेटा, उसको यहाँ दो। कल की वीडियो में आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे कमेंट किए, मुझे मोटिवेट किए, सपोर्ट किए। मेरे दिमाग को एकदम दुख में होता है ना दोस्तों कि हम यही वो समय होता है जब हम विचलित हो जाते हैं, गलत फैसला ले लेते हैं, जबकि सारी चीज़ें हमें पता होती है। आप सभी ने ढेर सारा सपोर्ट किया, अच्छे कमेंट किए, मुझे समझाए। जो मैं मैके जाने की बात कर रही थी ना आप सभी से उस बारे में, तो मैंने सही फ़ैसला लिया दोस्तों, क्योंकि मेरा बसा बसाया जो घर है ना वो बिगड़ जाता, बर्बाद हो जाता लोगों की नज़र में। मतलब मेरी जो वैल्यू है ना वो भी कम होती और काफ़ी सारी बातें होती परिवार में भी, समाज में भी, लोगों को मौका भी मिलता बोलने का भी। उन सब का जो है वो मुंह बंद हो जाएगा। एक मतलब हो सकता था कि सब जो भी जिसके मन में आता बोलता है, लेकिन अभी मुझे सही समय पे मैंने जो सही चीज़ें सोची है ना, सही फैसला लिया है ना, उस बात पे मुझे इतना ना मतलब अच्छा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप सभी को। ले आलू बेटा, नीचे से कूचा ले आलू ना, एक लोग ले आलू। यहाँ कोने में नहीं बनता, झाड़ू बाड़ी है ना इसीलिए। अब भैया आप इधर आओ, चलो हाँ ले आलू बेटा, जाओ। देखिए इन दोनों की बहनों की लड़ाई झगड़ा दोनों का होने लगा सफाई करते करते। हटो हटो, देखिए क्या रख रही है, देखना संभाल के पैर पे ना पड़े। ये लो मानसी हो गई नाराज। मेरे मायके चले जाने से दोस्तों मेरा इतना कुछ बिगड़ता, मेरी बसी बसाई बस्ती, मेरा बसा बसाया घर गृहस्थी, सारी चीज़ें मेरी बिगड़ती। ये चीज़ें तो मैंने सोची ही नहीं थी कि इसको बनाने में मुझे कितना समय लगा है। बस मैंने फटाक से 1 मिनट में ऐसे ही तुरंत फैसला ले लिया। तो इन सब को बनाने में ना, घर गृहस्थी बनाने में एक गृहिणी को अच्छे से पता होता है कि वो कैसे एक एक चीज़ें चुन चुन कर घर के लिए लाती है, कौन सी चीज़ कब चाहिए, किसके लिए चाहिए। ये एक स्त्री को अच्छे से पता होता है कि परिवार बनाने के लिए, घर जोड़ने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता है। बिना सोचे समझे हम तुरंत ही अपना विवेक खो देते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके थे नीचे और छत की सफाई हो गई है। एक छत अभी पड़ा है, माँ ही कर दी है और एक नहीं की थी। तो बस हम ऊपर चल रहे हैं। वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई है दोस्तों, एडिटिंग करेंगे शांति में बैठकर, फिर उसके बाद तुरंत ही हम नहाएं।
नहाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने लगे हाथ धो दिए हैं ताकि ये सूख जाएंगे, और अभी मैं 10-11 बजे के पहले इनको उतार लूँगी। और कुछ हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो हैं जो कमेंट करते हैं कि अपनी थोड़ी सी होलिया बना लिया करो, कपड़े कितने गंदे रहते हैं, थोड़ा सा साफ़ रखा करो। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देती हूँ, डेली हम वॉशिंग पाउडर में अपने कपड़े धोते हैं, लेकिन बात क्या है ना कि हम देहाती लोग हैं और गाँव के रहने वाले लोग हैं, यही हमारी लाइफ स्टाइल है। तो मिट्टी का काम होता है और धूल मिट्टी सानी वगैरह सारी चीज़ें हमारी तो बिल्कुल देसी चीज़ें हैं। तो हम देसी हैं तो इसलिए हमारा जो तरीका है ना वो भी सब एकदम से देसी है, तो इसीलिए हम भी देसी दिखते हैं आप सभी को। तो हमारा तो यही दिनचर्या है और यही हमारी लाइफ है, यही हमारी रियल लाइफ है जो आप देखते हो, कुछ भी आप फेक नहीं देखते हो। तो जैसे भी आप जिस नज़रिए से देखना चाहो देख सकते हो। तो दोस्तों भाई अभी आ गया है, दोपहर का टाइम हो रहा था। आज मैंने खाने का ज़्यादा क्या मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, बिल्कुल मन ही नहीं हुआ रिकॉर्ड करने का। तो ये कूलर का जो मोटर होता है ना दोस्तों जिससे पानी उठता है, तो वो ख़राब था। पिछले ही साल मैंने जब कूलर साफ़ किया था तो आप सभी को बोला था। तो फिर भाई आज आया है, मैंने फ़ोन करके बोला था कि ये चीज़ें चाहिए, घर के कुछ सामान चाहिए थे, बच्चों को कुछ चाहिए थे और बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें चाहिए थी, तो भाई फिर आया और ये लेके आया था। और काफ़ी टाइम हो गया भाई को आए हुए। ये तो अभी भाई गया था पास के चौराहे में, क्योंकि मानसी ने जिद ठान ली थी उसे पीना है मैंगो वाला कोल्ड ड्रिंक, तो वही जिद ठान के रखा था। तो भाई मानसी को खूब चिढ़ा रहा था, 5 रुपए का एक फ्रूटी लेके आया था, बोला कि बस सिर्फ तुम्हारे लिए ही फ्रूटी लेके आया है क्योंकि तुमने काफ़ी देर से जिद लगा रखी है और किसी के लिए कुछ नहीं आया है, तुम्हें फ्रूटी पीना है। तो बस मैंने फ्रूटी पिला दिया। मानसी नाराज़ थी कि छोटा सा मामा लेके आए हैं, मामा को ये कहना था कि तुम्हें फ्रूटी पीना था ना, ये तो तुमने बोला नहीं कि तुम्हें कितनी फ्रूटी पीनी है। तो 5 रुपए का भाई अलग से इसको चिढ़ाने के लिए लेके आया था। उसके बाद ये बड़ी वाली बॉटल लेके आया था। तो बस यहाँ पे चटाई वगैरह हम फैला रहे थे कि सब लोग बैठ के साथ में पियेंगे। अभी सो रहा था और इधर कूलर का जो मोटर था ना वो भाई इधर फिट कर रहा था। अब बाकी की चीज़ें बिगड़ी थी तो माही के चाचा जी ने ठीक कर दिया था, और अभी एक कमी रह गई थी तो उसको भाई ने भी ठीक कर दिया है। तो अब ठीक रहेगा, राहत मिलेगी। दोस्तों रात में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती थी ना, छत पे मैं सो नहीं सकती। अब मेरे बच्चों की ये कहानी है ना कि मैं एक अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगी, इनकी कहानियाँ ऐसी है। तो दोस्तों कुछ देर तो फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में, और ताकि थोड़ा सा ठंडा और हो जाए, क्योंकि भाई लगा था उधर कूलर का काम करने में। तो फिर हमें लगा कि अभी हम सब लोग पी लेंगे तो फिर भाई को बाद में देना पड़ेगा। एक बार बॉटल खुल गया तो फिर वो टेस्ट नहीं रह जाता है। तो बस, और ये वाला जूस ना मुझे भी पसंद है दोस्तों, लेकिन इसके साथ मैं बोल रही थी कि कुछ और होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन भाई बस जैसे ही मानसी के मुंह से निकला तुरंत चला गया। फिर मैं कुछ बता भी नहीं पाई कि कुछ और होता तो मज़ा आता। सबके लिए यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं। मानसी नाराज़ हो गई थी क्योंकि भाई उसको चिढ़ा रहा था ना, तो इसलिए वो नाराज़ होकर बाहर चली गई थी। उसके लिए मैंने ग्लास में निकाल दिया है। बार बार मैं उसको आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ बेटा, पीते हैं। मामा तो बस ऐसे ही चिढ़ा रहे थे। फिर काफ़ी मनाने के बाद ये लड़की मानी थी, फिर इसने भी पिया था। और फिर ये हो रहा था शाम का टाइम। आज थी बाज़ार, और हर बार मैं माही को बाज़ार भेजती थी लेकिन कोई चीज़ ठीक से नहीं ले आ पाती थी। तो इस बार बाज़ार भाई तो चला गया था, लेकिन देवर जी को मैंने भेजा था कि सब्जियां अच्छी देख के ले आइएगा और हरी सब्जियां ले आइएगा। आलू तो थोड़े बहुत घर में है लेकिन आलू नहीं लाना है बिल्कुल। तो बस देवर जी गए थे बाज़ार, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने हरी ले आ दी है कि अभी पिछले 1 हफ्ते तक अब मेरी फ्रिज से सब्ज़ी ख़त्म भी नहीं होने वाली है। लौकी, करेले, भिंडी और ये वाटरमेलन और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ले आ दी है। तो उसको मुझे एक एक करके ख़त्म करना है। वैसे दोस्तों सब्ज़ी हमारे यहाँ शाम को नहीं बनती है, जो सुबह की होती है वही हम फ्रीज़ में रखते हैं। तो हमने वाटरमेलन वगैरह खाया और फिर हमने बनाया था ननुआ की सब्ज़ी। दोस्तों आप सभी ने देखा कि हम काटने जा रहे हैं और सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है, खाना बन गया है, बच्चों ने सबने खा लिया है, सिर्फ मैं रह गई हूँ। लगे हाथ में यहाँ पे शाम को रसोई साफ़ करने में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह है सोमवार तो फिर जल्दी उठना रहेगा और काम भी रहते हैं। अभी थोड़ा सा बड़ा काम हो ही जाता है जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो फिर हर चीज़ें मुझे मैनेज करके करनी पड़ती है। रसोई मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है दोस्तों। और ये रहा ननुआ की सब्ज़ी। आधा किलो ननुआ में इतनी ही सब्ज़ी बनी है
बच्चों ने थोड़ा बहुत दही थी, दूध थी, तो वो खा लिया। और ये दही अभी मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। ये दही हम सुबह जमाए थे, तो इस टाइम खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये लोगों का पेट भी भर गया था। थोड़ा बहुत इन लोगों ने खाया, बाकी कुछ खाया ही नहीं इन लोगों ने, क्योंकि तरबूज वगैरह खा लिए थे तो फिर उतनी भूख नहीं रहती है। और इधर उधर की दुकान की चीज़ें खाने के बाद पानी पी लिए तो फिर भूख ही नहीं रह जाती है। मामा गए थे तो इन लोगों को पैसे भी मिल गए थे, तो मन की मौजी दुकान की भी चीज़ें इन लोगों ने खाई थी, तो इसलिए भूख नहीं रह गया। सब लोग खाना खा लेते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो का यही पे अंत करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। हंसते रहिए,